नारद करो में कहा बिगारा, नारद करो में कहा बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। दोस्तों, हिमाचल की पत्नी मैना जी शंकर जी की ऐसी बारात को देख करके दुखी हुई और कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करने लगी और रो करके कहने लगी, हे नारद, मैंने क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया। असे उपदेशु ओ मही जिन दीना, असे उपदेशु ओ मही जिन दीना, बोरे बरई लागे तपुकीना। मैना जी कहने लगी, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचु उनके मोहन माया, उदासी निधनो धामो न जाया, पर घर घाल को लाज न भीरा, बाज की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है और न माया है, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो के भवानी, बोली जोत विवेक वेदवानी, अस विचारे सोचई मत माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई आकाऊ। तुम सन मिटी है कि विधि के अंका, मात व्यर्थ जने लेऊ कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। व्यर्था कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मात कलंक करुणा पर हरऊ अवसर नहीं, दुख सुख सो जो लिखा ले लार हमारे, जाब जह पाओ वो तही। सुन उमा बचन विनीत कोमल सकल अवला सोचही, बहु भांत विधि लगाए दूषण नैन बार विमोचही। पार्वती जी कहने लगे, हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी की ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं।
और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित ऋषि सप्त समेत समाचार सुन त्रैन गिर गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा पुरब कथा प्रसंगो सुनावा। मैं ना सत्य सुनऊँ ममुबानी जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभो अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारणी निज इच्छा लीला बपु धारणी। नारद जी कहने लगे, हे मैना, ये अजन्मा है, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। हे जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण कर करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। नारद जी कहने लगे कि हे मैना, पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आबत से वो संगा देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह से वो कहा न कीना भ्रम बस बेसो सिय कर लीना। नारद जी कहते हैं कि हे मैना, एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब उन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का भेष धारण कर लिया। सिय भेष सती जो कीन तेहि अपराध शंकर पर हरि। हर बिरह जाए बहोर पितु के जग जोगा नल जरी। अब जन्म तुमरे भवन निज पति लाग दारुण तप किया। अस जान संशय तजहु गिरिजा बरवदा सर्वदा शंकर प्रिया। नारद जी कहने लगे, हे मैना, सती जी ने जो सीता जी का भेष धारण किया था, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया। ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो, पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। सुन नारद के बचन तब सब करु मिटा विषाद। छन मऊ व्याप्यो सकल पुर घर घर यह संवाद।
दोस्तों, तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुन पुन पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। दोस्तों, तब मैना और हेमावान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, यहाँ पर नारद जी ने मैना का संशय दूर किया दोस्तों, और बड़े ही धूमधाम से पार्वती जी की शादी करने में जुट गए। इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे की वीडियो में आप सुनेंगे शंकर जी की शादी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।